नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 होने वाला है और इसमें आपको क्या नहीं करना है, जैसे 6 पॉइंट्स लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मैं एक एक पॉइंट्स आपके साथ डील करता चलूंगा और आइए देखें जरा इन पॉइंट्स में क्या है। सबसे पहला पॉइंट, सॉल्विंग क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग दी होल पेपर। पूरे पेपर को पढ़े बिना प्रश्नों को हल करना, यह आपका पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए। अब मुद्दा क्या है, समझिए कि हमें पूरा पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। पूरा पेपर पढ़ने के पीछे रीजन या स्ट्रैटेजी यह है कि आप एक बार जब पेपर को पढ़ लेते हैं तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बेसिकली इस पेपर में है क्या। और अननोन क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है। एक बार सरसरी निगाह से यदि हम पढ़ लेते हैं पेपर्स को तो एक बड़ा फायदा यह होता है कि यदि 10-15 आसान क्वेश्चंस दिख जाएं कि ये तो मैंने पढ़ा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने यह परिस्थिति कभी नहीं आएगी कि इसमें का तो कुछ भी नहीं पता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी इस तरह से अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन नहीं है दोस्तों। यदि आपने साल 2 साल ढंग से मेहनत की है तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखाई देंगे जिसे आपने बेहतर ढंग से पढ़ा है और वो क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। इसलिए एक बार पूरे पेपर्स को देखना जरूरी है, पूरे क्वेश्चंस को देखना जरूरी है, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए स्पीड में कि अच्छा ये टॉपिक मुझसे बनेंगे। एंड देन फिर आप आगे बढ़िए, फिर देखिए, क्योंकि नहीं देखेंगे तो एक अनजाना सा डर आपके मन में बैठा रहता है। उस डर को खत्म करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप सभी प्रश्नों को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगले बिंदु की ओर देखते हैं। नॉट यूजिंग 3 राउंड स्ट्रैटेजी, 3 राउंड रणनीति का उपयोग नहीं करना। अब आइए समझते हैं ये 3 राउंड क्या है। जब आप क्वेश्चन पेपर को पहली नजर में देख लें, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बन गए उनको सॉल्व करके उनके ऊपर कोई एक मार्क लगा दीजिए। जैसे आपने टिक मार्क लगा दिया, कोई भी आपका सिंबल हो सकता है, प्रैक्टिस में आपने जो इस्तेमाल किया हो, टिक मार्क लगा दिया। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं उनको पहले टिक मार्क करते जाइए। मतलब आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें टिक करना है कि ये क्वेश्चन आपसे बन गए। अब सेम टाइम पर ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको लग रहा है कि 50-50 आपको डाउट है, मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा पढ़ने में, लेकिन बन जाएगा देर सवेर, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको सर्कल कर सकते हैं। और तीसरे ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, आपको देखकर लग रहा है कि पता नहीं क्या आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, या तो उसे ब्लैंक छोड़ दें, कुछ भी टिक ना करें, या फिर आप ट्रायंगल लगा सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि आप जब पहले राउंड में आपने क्या किया, उन क्वेश्चंस को किया जो फटाफट आपसे बन रहे हैं और सटीक बन रहे हैं बिना माइनस। अब इनको करने के बाद आप गिनती लगा लीजिए। सपोज ऐसे आपसे क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन बन गए आपके पहले राउंड में, ठीक है, पहला राउंड, और आपने उसको टिक किया हुआ है। अब हम सेकेंड राउंड में आएंगे, इनको गिनती करके लिख भी लेना है ताकि आपको पता रहे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपने कितने किए हैं। नाउ सेकेंड राउंड की बात करते हैं। उन क्वेश्चंस को करना है जिसको आपने सर्कल किया हुआ है, और सर्कल किए हुए क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड में लेना है। और इन क्वेश्चन में थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपको, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप कंक्लूडिंग आंसर्स पर आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड, इसमें आप मानकर चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके बन गए, और फिर भी जो बच रहे हैं, इसमें भी बचेंगे कुछ क्वेश्चन, तो उनको क्या करना है, इसके अंदर आपको ट्रायंगल लगा देना। जो क्वेश्चन बच गए उनको ट्रायंगल लगा दीजिए कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। और जिनको फाइनली अटेम्प्ट नहीं करना है उनके ऊपर कट लगा सकते हैं कि ये मुझे छोड़ना है, राइट। अब यहां भी गिनती हमने लिख ली। अब थर्ड राउंड में आते हैं, जहां पर आपने ट्रायंगल लगा रखा है, क्योंकि इतने में आप लगभग 50 क्वेश्चंस पर पहुंच गए और आपने आधी जर्नी तय कर ली है। अब 10 से 20 क्वेश्चन की पारी है। अब 10 से 20 क्वेश्चन नहीं करना है या करना, यह फैसला आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके कितने क्वेश्चन सही है उस बेसिस पर आपका स्कोर कैलकुलेट होगा। यदि लास्ट ईयर के स्कोर को देखें तो 98 कट ऑफ है। अब 98 मतलब 50% से भी कम हो गया।
लेकिन दोस्तों यही कट ऑफ 105, 110, 115, 120 भी जा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन दी टफनेस ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा टफ है तो ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे रहेगा, बहुत इजी है तो कट ऑफ ऊपर चला जाता है। ऐसा अमूमन देखने मिलता है। यूपीएससी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है कि कट ऑफ ऊपर क्यों जाएगा, कट ऑफ नीचे क्यों रहेगा, उसके कोई रीजंस वो नहीं बताते। कट ऑफ कितना था ये जरूर वो बता देती यूपीएससी, राइट। तो अब ये जो ट्रायंगल है जिसे आपने पूरी तरह से छोड़ रखा है या आपको लग रहा है टफ है, समय भी बचा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अब क्या करना है, इनमें से उन क्वेश्चंस को चेक करना है जो आपसे बन रहे हैं। और लगा कि पहले ही क्वेश्चन, सपोज आपने ऐसे वाले 30 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं और लगा पहले ही क्वेश्चन देखते हुए कि ये मुझसे नहीं बन रहा है और बिल्कुल भी नहीं बनेगा, 2 बार पढ़ लूं 3 बार पढ़ लूं, तो ये देख लेना है कि तुक्का लगाने की गुंजाइश कितनी है। आपको लग रहा है कुछ याद आ रहा है, तुक्का लगाया जा सकता है, तो अंदाज से फिर आप इसके ऊपर काम करेंगे। यदि आपने सॉल्व कर लिया, तुक्का लगा लिया, तो इसी के अंदर राइट चिन्ह लगा लीजिए। और यदि पूरी तरह से छोड़ना है तो कट लगा दीजिए, क्योंकि आपको छोड़ना ही है। और ऐसे क्वेश्चंस करते 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 फिर आप देखेंगे कि आपके 10 से 15 की गिनती पूरी हो जाती है दोस्तों। तो आप देखते हैं कि आप 65 से 70 के बीच आपका ये टोटल क्वेश्चन का एक कैलकुलेशन बैठता है कि 65 से 70 क्वेश्चंस तक आप पहुंच चुके हैं। अब 65 से 70 क्वेश्चन तक आप पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आप ठीक ठाक पोजीशन में हैं। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चंस कितने आपके सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और एनालिसिस करने के लिए आपको समय बचाना जरूरी है। तो दोस्तों इस राउंड को भूलिएगा मत, ये टेस्टेड फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चों ने इसको अपनाया है। हमने भी अपने एग्जामिनेशन में इन सब चीजों को अपनाया था और इतने सालों में कई सारे बच्चों को देख लिया, सुन लिया कि वो इस तरह के फॉर्मूले अपनाते हैं। और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस इन विच यू डोंट नो एनीथिंग। ये सबसे बड़ा रिस्की गेम होता है आपका। उन प्रश्नों को प्रयास करना जिनमें आप कुछ भी नहीं जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अननेसेसरी तुक्का लगाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आप गलत कर बैठते हैं दोस्तों। तो यह पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा कि पूरी तरह से ब्लैंक है जिस क्वेश्चन में, उसमें रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 बार 4 बार प्रीलिम्स फेल करने वालों का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनके माइनस ज्यादा होते हैं। उनके सही तो होते हैं क्वेश्चन, बट माइनस भी ज्यादा हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, और इसलिए वो लोग प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। अगला पॉइंट, नॉट फिलिंग द सर्कल अलोंग विद सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोज होता क्या है, अब आपको सर्कल बबल करना है और फिल करना है, तो दोस्तों होता क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ बहुत सारे लोग इसको नहीं करते हैं। वो सोचते हैं पहले क्वेश्चन पेपर में हम टिक कर दें और बाद में ओएमआर शीट में करेंगे। इसके चलते आपका टाइम मिसमैच होता है और बहुत सारे लोगों से ये छूट जाता है, हड़बड़ी हो जाती है। पता चलता है आपकी घड़ी और हॉल की घड़ी, जो एग्जाम हॉल है, उन दोनों में फर्क था और आप हड़बड़ी में आ गए। आपने सोचा 30 मिनट मिलेंगे, पता चला 10 ही मिनट मिले। हड़बड़ी में गलतियां बहुत होंगी, गलत जगह आप ब्लैक करेंगे और पेंसिल से या पेन से भरेंगे, तो ये एक बड़ा रिस्की गेम है दोस्तों। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा है, इधर टिक किए और सेम टाइम पर इधर। और क्वेश्चन पेपर में भी जो आपके ABCD लिखा हुआ है उसमें भी आप टिक लगा लीजिए, सो दैट साथ ही साथ सेम जगह पर लगाएं। अदरवाइज मिसमैच नहीं होना चाहिए। यहां B में किया, पता चला यहां C लगा के आ रहे हैं और घर आकर गिनती करने पर हमने तो बहुत सारा किया था, हमने तो ठीक किया था, फिर भी नहीं बना। मैनुअल मिस्टेक्स जिसकी बात मैं कर रहा था कि आपने क्वेश्चन पेपर में ABCD में आपने D में लगाया, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आप क्या करते हैं कि B के नीचे के बबल को भर देते हैं, तो आप सेम टाइम पर मैच नहीं करते। दिस इज कॉल्ड मैनुअल मिस्टेक। और कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ देना जिसको आप जान रहे होते हैं, उसके नीचे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना जिसे आप नहीं जान रहे थे, ये मैनुअल मिस्टेक कहलाता है। और कई बार हम हड़बड़ी में क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे मान लो लिखा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, किस आर्टिकल में, हड़बड़ी में आपको दिख रहा है 14, लेकिन कहीं पर 44 भी लिखा है, तो आपने 44 को टिक कर दिया क्योंकि 44 दिख रहा है। आइज को कंफ्यूजन हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, हड़बड़ी में हम टिक कर देते हैं, कहीं और टिक करते हैं, और ये हमारे लिए एक ब्लंडर मिस्टेक होता है। यूपीएससी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन की गुंजाइश होती है और एक एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुकता है या सिलेक्शन हो भी जाता है। और लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नॉट चेकिंग दी ओएमआर शीट्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेपर। तो ओएमआर शीट को चेक नहीं करना अपना पेपर पूरा करने के बाद।
इसका रीजन यह है दोस्तों कि आपने सोच लिया कि क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर 100 तक आपने मैक्सिमम लगभग 70 क्वेश्चन आपने कर लिए, लेकिन पता चला कि ओएमआर शीट में 70 क्वेश्चन नहीं है, 70 ब्लैक नहीं किया आपने, 70 बबलिंग नहीं किया है। दैट मीन्स कहीं कुछ गलती हुई है, इसलिए ओएमआर शीट को चेक कीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन पेपर को चेक करने से नहीं होगा, ओएमआर शीट को चेक करेंगे दोस्तों। ओएमआर शीट को चेक करने का एक बड़ा फायदा यह है कि यदि कोई मिस्टेक आपसे मैनुअल हो चुका है तो उसे अपने पेपर में लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन को मैंने गलत टिक कर लिया, ताकि घर जाकर सही कैलकुलेशन कर सकें। कई बार हमारा मन यकीन नहीं करता है, हमारी आंखें विश्वास नहीं करती है कि मैंने गलती कर दी, मैंने कुछ ब्लंडर मिस्टेक किया है, और हम घर जाकर सोचते हैं कि भाई अभी उसको थोड़ी देर रहने देते हैं, उसके ऊपर नहीं देखते। नो, सेम टाइम पर आप उसको मार्क कर लीजिए कि आपने आंसर गलत लगा दिया है, क्योंकि करेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हम तो गए फंस और यहां से 1 नंबर कम हो गया, लेकिन उसको स्वीकार कीजिए कि हम उससे ये एक मैनुअल मिस्टेक हो चुकी है। तो 2-3 जो भी मैनुअल मिस्टेक हैं वो ओएमआर शीट से आप पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे 6 पॉइंट्स थे, और इन 6 पॉइंट्स को एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। मैनुअल मिस्टेक की बात हुई थी, इसके बाद नॉट फिलिंग द सर्कल along with solving with the question paper, and then attempting those questions in which you don't know anything एंड नॉट यूजिंग 3 राउंड स्ट्रैटेजी। तो मैंने बताया था आपको सर्कल करना, ट्रायंगल बनाना, और सॉल्विंग क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग दी होल पेपर। तो ये मेरे 6 बिंदु थे जो कि व्हाट नॉट टू डू इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का टॉपिक था दोस्तों। और बढ़िया से एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन पेपर बढ़िया से पढ़िए। अभी आपके पास समय कम है, फटाफट रिवीजन के लिए करंट अफेयर्स और कुछ बेसिक चीजों को देख लीजिए जहां पर आप अक्सर भूलते हैं। तो समय बिल्कुल कम है, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जो करना था वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और यूपीएससी में किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह के आपके क्वेश्चंस हो, तो प्लीज हमें लिख भेजिए। और मध्य भारत में यूपीएससी की एक प्रोफेशनल कोचिंग के तौर पर पाथ आईएएस एकेडमी को जाना जाता है। हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग तरीके से दोनों के लिए अलग अलग कक्षाएं लगाई जाती हैं। फिलहाल ऑनलाइन का दौर है और ऑनलाइन में हमारी उपलब्धता है और ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं दोस्तों। थैंक यू।